अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं पीके ब्लाइंडर वेब सीरीज़ को। पीके ब्लाइंडर ये ग्रुप रियल में एग्जिस्ट करता था। शो में वर्ल्ड वार वन के बाद के हालात को दिखाया गया है। कहानी का मेन फोकस शेल्बी फैमिली पर है। वो खुद को पीके ब्लाइंडर कहते हैं। वो पीके की कैप पहनते हैं और उसमें ब्लेड लगे होते हैं जिससे वो लोगों को अंधा कर देते हैं। तो हो गए ना पीके ब्लाइंडर। आइए कहानी शुरू करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस ग्रुप का हेड है थॉमस शेल्बी। उसके बाद आर्थर जॉन और फिन शेल्बी, इनकी बहनें एडा शेल्बी और इनकी एक आंट भी है जिसका नाम है आंट पोली। इसके साथ साथ सीज़न 1 में फीडी नाम के कैरेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बहुत सारे लोग थे जो वर्ल्ड वार वन में शामिल थे, उनमें थॉमस, आर्थर और जॉन भी आते हैं। इस वजह से इनकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। पीके ब्लाइंडर बुक मेकर का काम करते हैं। इसके अलावा ये हॉर्स रेसेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने अपने घोड़ों पर पैसे लगाते हैं। इनका मेन मकसद बिली गेमर को पीछे छोड़ना है, जो कि इनसे भी ऊपर लेवल पर गैंगस्टर है और अपनी गैंग चलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में कुछ चाइनीज़ आदमी दिखाए जाते हैं। एक आदमी भागता हुआ आता है और एक लड़की को आकर बोलता है कि जल्दी चलो वरना वो मार देंगे। इतनी में वहाँ पर एक आदमी पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और वो कहता है कि उन्होंने बस इसे बुलाया है। इसके बाद दिखाया जाता है वन एंड ओनली थॉमस को। थॉमस के 3 नाम है, थॉमस, टॉम एंड टॉमी। तो जिस नाम से बोलूँ तो आप समझ आइएगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर चाइनीज़ लोगों के एरिया में जाता है और सब इससे डर कर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। फिर वो आदमी उस लड़की को लेकर आ जाता है। दरअसल वो लड़की काला जादू करती है। वो जिस घोड़े पर भी जादू करती है वो घोड़ा रेस जीत जाता है। एक्चुअली मंडे को वहाँ पर रेस होने वाली थी, तो इसके लिए टॉमी अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ जाता है। घोड़े का नाम मनकम बॉय रखा जाता है। और अब टॉमी अपने घर आ जाता है और अपने भाई को सिगरेट पीते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। फिर वो अंदर जाता है और यहाँ पर शेल्बी फैमिली का इलीगल बिजनेस रन हो रहा था। अब आर्थर टॉमी को अपने पास बुलाता है। वो टॉमी से कहता है कि व्हाट अबाउट यू रिसेंटली डन। वो कहता है कि तुमने हॉर्स पे पावर क्यों यूज़ करवाई, वो भी चाइनीज़ लोगों से। आर्थर कहता है कि तुम मैच फिक्सिंग कर रहे हो और तुमने बिली गेमर से परमिशन ली है। बिली गेमर पबी गम का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आर्थर कहता है कि अगर मनकम बॉय यानी कि वो घोड़ा जीत गया तो क्या होगा, क्या तुम्हें लगता है कि हम चाइनीज़ और बिली गेमर से जीत सकते हैं। और अब ये सीन फिक्स हो जाता है। अब हम देखते हैं चेस्टर कैमल को, जो कि बेलफास्ट से आया है और उसके पास पीके ब्लेंडर की फाइल है। एक्चुअली वो एक केस के सिलसिले में यहाँ आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फीडी थ्रोन को। वो कुछ एम्प्लाई के साथ मिलकर स्ट्राइक कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम सब ने बहुत अच्छी फ़ाइट की, तुमने ये सब अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए किया। वो लोग बड़े आराम से अपने घरों में बैठे रहे और तुमने इसके लिए सेक्रीफाइस किया। तुम्हें इसका क्या रिवार्ड मिला, बताओ, तुम्हें कुछ इससे फ़ायदा हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि टॉमी गैरिसन बार में आता है। वहाँ पर फीडी थ्रोन भी बैठा हुआ होता है। दरअसल ये दोनों एक ही टीम में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। फीडी वहाँ पर आता है और टॉमी को आकर बताता है कि मेरे दोस्त की बहन है, वो फैक्ट्री के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया है कि काफ़ी टाइम से मिस्टर चर्चर के मैसेज उनकी तरफ आ रहे हैं, एक रॉबरी के सिलसिले में। आम रॉबरी नहीं बल्कि नेशनल वेपन्स की रॉबरी। और फाइल में टॉमी और फीडी दोनों का नाम होता है। तभी डैनी वहाँ पर आता है और पूरा बार हिलाकर रख देता है। वो कहता है कि वो इसे मार देंगे। फिर टॉमी इसे कंट्रोल करता है और कहता है कि हम वार में नहीं बल्कि अपने घर पर हैं। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वार में डैनी भी वहीं पर था, तब से वो मेंटली डिस्टर्ब है। फाइनली वो ठीक हो जाता है और सॉरी कहते हुए वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आंट पोली को, जो कि डैनी को स्लैप करती है जस्ट बिकॉज वो अपनी गन बैटिंग शॉप में छोड़ आया था और फिन उस गन से खेल रहा था और वो गन लोडेड थी। आंट पोली कहती है कि ये बात हम दोनों में रहेगी, मगर दोबारा ऐसी गलती ना हो।
इसके बाद आर्थर एक फैमिली मीटिंग रखता है जिसमें वो चेस्टर कैम्बल के बारे में बात करता है। टॉमी बताता है कि वो इनके लिए आ रहा है जो स्ट्राइक कर रहे हैं। आर्थर पूछता है कि तुम ये कैसे जानते हो। टॉमी कहता है कि पुलिस में मेरे कुछ आदमी हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे उन्होंने ही दी है। आर्थर कहता है कि तुमने इस बात की खबर मुझे क्यों ना दी। तो टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें बता ही तो रहा हूँ। पोली कहती है हाँ कुछ और भी बताने वाला है तो बता दो। तो टॉमी कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम औरतों से शेयर करें। तो इस पर पोली कहती है कि जब तुम वार में थे तो पीछे से ये सब औरतें ही संभाल रही थीं। टॉमी कहता है बट अब हम वापस आ चुके हैं। अब हम देखते हैं चेस्टर कैमल को। वो बबीगम आ चुका है और देखता है कि यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं है, हर कोई नशे में धुत है और अय्याशियाँ कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि आर्ट पोली और टॉमी को, वो दोनों चर्च में बैठे होते हैं। आर्ट पोली टॉमी से सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। टॉमी कहता है कि मैंने अपने आदमियों को 4 मोटर बाइक चुराने के लिए बोला था, लेकिन उन आदमियों ने गलत क्रेट खोल दिया। उसमें 25 मशीन गन, 10,000 रॉन और एमुनेशंस, 50 ऑटोमेटिक राइफल्स और 200 पिस्टल थे। पोली कहती है कि तुमने वो वेपन्स फेंक तो दिए ना, बट वो टॉमी कहता है कि नहीं अभी तक मैंने नहीं फेंके। इससे आंट पोली गुस्सा हो जाती है और टॉमी को मारकर चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि चेस्टर कैमर इसी सिलसिले में आया है। वो टॉमी को जल्द से जल्द वो वेपन्स बहा देने का ऑर्डर दे देती है। अब हम देखते हैं एडा को, जो कि फीडी से मिलने आती है। एक्चुअली ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। एडा उसे आकर बताती है कि टॉमी तुम्हारे अगेंस्ट है, वो चाहता है कि तुम स्ट्राइक बंद कर दो क्योंकि एक ऑफिसर बेलफिस्ट से बबीगम आया है। वेल ये बात तो साबित हुई कि इन दोनों का रिलेशन सीक्रेट है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को, ये ग्रीसन क्लब की तरफ जा रही होती है। वो बार के मालिक से बोलती है कि मुझे जॉब चाहिए। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। वो कहती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, इससे पहले मैं डबलिन में जॉब कर चुकी हूँ। अब वो काम करते हुए गाना गाती है। वो इसे इम्प्रेस होकर इसे जॉब दे देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है चेस्टर कैमर को, जो यहाँ पर देखता है कि पुलिस को किसी बात की टेंशन ही नहीं है। रॉबर्स और थीव्स खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वो कहता है कल से तुम्हारी जगह यहाँ पर सोल्जर होंगे, वो तुम्हारी जगह कल से काम करेंगे और वो तुम्हारी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। ये कहकर चला जाता है। ऑन द अदर हैंड सिनेमा में आर्थर जाता है, वहाँ से पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। अब चेस्टर कैमर वहाँ आता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ सच सच बताओ। वो उसे रॉबरी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे और ज़्यादा पीटता है, लेकिन आर्थर कहता है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब चेस्टर उसकी बात पर यकीन कर लेता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की शायद मदद कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रेस क्लब में काम कर रही होती है। यहाँ पर टॉमी आता है और ग्रेस को देखता है और देखते ही रह जाता है। फिर बार का मालिक हैरी उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ ध्यान से रहना होगा, अगर इन्होंने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन टॉमी जब से वार से आया है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आर्थर को, अब वो घर आ चुका है। आर्थर टॉमी से कहता है कि कैमर को चर्चर ने भेजा है किसी चोरी के सिलसिले में। टॉमी वहाँ पर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब ग्रेस क्लब में गाना गा रही होती है, तभी वहाँ पर टॉमी भी आ जाता है। हैरी कहता है कि जब से वार शुरू हुई है किसी ने गाना सुना ही नहीं। टॉमी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बेसिकली वो गाना गाने से मना कर रहा होता है। दूसरी तरफ फीडी और एडा साथ में हैं। इनके रिलेशनशिप की वजह से फीडी एडा से इन्फॉर्मेशन ले लेता है व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पीकी ब्लाइंडर। ऑन द अदर हैंड टॉमी सो रहा होता है, लेकिन उसे वर्ल्ड वार 1 के ड्रीम आते रहते हैं। अब हम देखते हैं डैनी को, वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बाहर एक शॉप पर आकर बैठ जाता है। शॉप का मालिक उसे नाइफ मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे मारकर भाग जाता है, लेकिन ये सब उसके भाइयों ने देख लिया होता है। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैम्बल चर्चर से मिलने आता है। चर्चर कहता है कि अकॉर्डिंग टू यू गन किसने चुराई हैं, फेमिनिस्ट ने या कम्युनिस्ट ने। चेस्टर कहता है चाहे जिसने भी चुराई हो मैं इन्हें ढूंढ कर ही रहूँगा।
चर्चिल कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया था कि तुम इफ़ेक्टिव हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये बात मीडिया से दूर ही रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉमी गन को ठिकाने लगाने वाला होता है, लेकिन अंकल चार्ली से बोलता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। अंकल चार्ली से बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पूरी आर्मी इन वीपन्स को ढूंढ रही है। वो कहता है कि अगर आर्मी को ये वीपन्स चाहिए तो उन्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर हम देखते हैं चेस्टर कैमर को, जो कि म्यूज़ियम में ग्रेस के साथ होता है। चेस्टर ने ही ग्रेस को वहाँ पर भेजा होता है ताकि वो पीके ब्लाइंडर पर नज़र रख सके। वो बताती है कि उनका हेड ऑथर नहीं बल्कि टॉमी है। उसके अकॉर्डिंग बुक मेकर्स के पास और भी बिजनेस हैं हैंडल करने के लिए, और कम्युनिस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा वीक है। उसे लगता है कि ये चोरी IRA ने की है। चेस्टर उसे बोलता है कि अपनी पर्सनल हिस्ट्री की वजह से ऐसा मत बोलो, दरअसल IRA ने ग्रेस के वालिद साहब को कत्ल कर दिया था। वो कहता है कि अगर तुम किसी भी गन को देखो तो उसका सीरियल नंबर ज़रूर नोट कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को और डैनी को। वो डैनी से बोल रहा होता है कि जिस आदमी को तुमने मारा था वो एक इटालियन था और उसके भाइयों ने उसे देख लिया था। अब वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं और डेफिनेटली वो तुम्हें मार भी देंगे। इससे बेटर है कि मैं ही तुम्हें मार दूं। डैनी बोलता है कि ठीक है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझे हिल्स में गाड़ना ना कि मड में। फिर टॉमी उसे मार देता है और इटालियन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉमी अपने घर जाता है। आर्थर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मनकम बॉय यानी कि उसका घोड़ा जीत चुका है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टॉमी कहता है कि हाँ, वो जीत चुका है, अब ये बात और ज़्यादा फैलेगी। अगली बार बहुत सारे लोग इस हार्स पर पैसा लगाएंगे और ये हार्स फिर जीतेगा, और तीसरी बार पूरा बॉबीगम इस पर पैसा लगाएगा और तब हम इसे हरा देंगे, तब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं डैनी को। वो अभी ज़िंदा होता है। टॉमी ने उसे दिमाग सुन्न करने वाली गोली मारी थी। अब टॉमी उसे किसी काम से लंदन भेज रहा होता है। एंड नाउ ही इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ पीके ब्लाइंडर। अब हम देखते हैं आंट पोली को, जो टॉम से पूछती है कि तुमने गन फेंक दी थी ना। वो कहता है हाँ, मैंने फेंक दी थी। फिर वो बाहर जाता है और वहाँ पर उसे ग्रेस नज़र आ जाती है। दोनों में आई कांटेक्ट पैदा होता है और वो चलता हुआ उसके घर तक चला जाता है और पहली एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें और साथ में लगे बेल आइकन वो भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।